श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम। जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी जय गजपदर कलानन माता जगत जनन दामी दुति गाता नहीं तो आदिमध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे सेवक तो ही सुफल फलचारी मरदायिनी त्रिपुरारी बिहारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे सेवक तो ही सुफल फलचारी वरदायिनी त्रिपुरारी बिहारी सर्वमंगल मंगले सुशिव सर्वाद स्वाद के सम्यके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वमंगल मंगले सुशिव सर्वाद स्वाद के स्वर्णिके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वमंगल मंगले सुशिव सर्वाद स्वाद के सम्यके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वमंगल मंगले सुशिव सर्वाद स्वाद के सम्यके गौरी नारायणी नमस्ते। आज शारदीय नवरात्रि का ये अंतिम समापन दिवस है और सिद्धात्री जैसा कि इसमें चित्र दिया हुआ है सिद्धात्री देवी का ये मूर्ति बनी हुई। मैं इसको अखबार से पिछले वर्ष काटा था, इस वर्ष जो अखबार में निकला उसमें सिद्धात्री की कोई तस्वीर नहीं, केवल अष्टभुजा वाली चित्रों को आपने देखा होगा। ये दिखाई दे रहा कि शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी देवी हैं, कालचक्रात्री हैं, गौरी महागौरी हैं, सिद्धरात्रि हैं। उसके बाद ये है कि लेकिन सिद्धरात्रि का अलग से कहीं तस्वीर नहीं। अगर चार यहाँ से दिए हुए हैं, चार यहाँ से 8 हैं, तो नमा ये है। अब यही एक प्रश्न उठता है कि सिद्धरात्रि देवी जी कौन है, उनकी उत्पत्ति का कोई सिलसिला सामने आना चाहिए। खैर, लेकिन हम लोग उसकी पूजा करते हैं। आइए चलिए इस पर हम लोग 2 शब्द चर्चा करेंगे। ये हमारा एक लेख छपा था, ये हमारा एक लेख है, आप लोग बड़े गौर से देखिए कि देव गूंजी पद कमल तुम्हारे असुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। ये मेरा लेख है जो हमने लिखा था अखबार में। इसका मेरा इसमें है, कहीं पर नाम भी छपा हुआ, आप शायद देख सकते हैं, राधे श्याम राधे। देखिए लिखा हुआ है राधे श्याम राधे, और ये चित्र है जिसके साथ ये देव पूज पद कमल तुम्हारे माता जी का ये चित्र दिखा हुआ। इसलिए मैं आज खास तौर से निकाल पाया क्योंकि बहुत सारे मेरे कटिंग रखी हुई है, तो उनको मैं इकट्ठा नहीं कर पाया किसी वजह से, तो हमने कहा चलिए आज दिखा देते हैं। इसमें भी लिखा हुआ कि रिमझिम बारिश की चोर में कुछ और डंडिया नाइट हो रहा, क्या हो रहा, उस संधि काल में देवी पूजा हुआ, इत्यादि बातें आज की तारीख में है। चलिए हम 2 शब्द इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग गौर से सुने। ऐसा कहा जाता, बोली पहले जगत जननी माँ सीता, जगत जननी माँ जगदम्बा अम्बे की जय हो, माँ काली की जय हो, माँ दुर्गे की जय हो। दुर्गति नाशन दुर्गा जय जय, काल विनाशन काली जय जय। दुर्गति नाशन दुर्गा जय जय, काल विनाशन काली जय जय। और देव गूंजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सेवत तो ही सुफल पदचारी वरदायिनी त्रिपुरारी प्यारी। तो आज हमारे सामने जो विषय है शारदीय नवरात्रि का ये अंतिम दिन है। माँ भगवती का सिद्धरात्रि का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन पूजा कीर्तन हवन भवन जितनी भी चीज़ें होती हैं, कन्याओं को खिलाया जाता है, जितने भी दान दक्षिणा होते हैं, कम से कम ये उत्सव बंगालियों के यहाँ विशेष रूप से माना जाता है। हम लोग तो अपने ढंग से जैसे तैसे करते हैं, लेकिन मैं चूँकि एक बंगाली कम्युनिटियों से ज़्यादातर अटैच रहा, मेरा जो शैक्षिक जीवन जो मेरा प्रारंभिक जीवन कक्षा 6 से लेकर 12 तक और ग्रेजुएशन तक जो बीता, वो बंगाली कम्युनिटी के साथ बीता। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूँ कि बंगालियों में कल्चर बहुत अच्छा है।
बंगालियों को त्यौहार मनाने की एक अच्छी कला मालूम है। जितनी हमारी सांस्कृतिकता है, जितनी भी हमारी भारतीय संस्कृति की जो और छोर है, ये उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। हम लोग यहाँ तो बहुत सी चीज़ें वो लकीर पीटने वाला जैसा है, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, जानते हैं तो भी ठीक है, चल रहा तो चल रहा, कोई ज़्यादा उस पर गहराई से नहीं जाते। लेकिन ये बंगाली कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये पूजा बहुत विद्वत करते हैं। इनके ब्राह्मण भी बहुत ही विधि विधान से काम करने के लिए आते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि कम से कम कुछ नहीं तो 10 साल 12 साल तो मैं इन लोगों के साथ रहा हूं। तो इन लोगों की मेंटेलिटी को मैं मानसिकता को और इनके व्यवहार को, साथ साथ इनके कल्चर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारा इनके बहुत से परिवारों में आना जाना रहा, तो मैं उन लोगों के साथ खान पान भी मैंने किया। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं सात्विक भोजन वालों में से मैं था। उन लोगों में नहीं जो मांस मछली खाते हैं तो भी खाते होंगे तो खाते हो, लेकिन मेरे साथ उनका व्यवहार बहुत सुंदर था और मैं हमेशा जीवन भर उनका आभारी रहूँगा इसको। तो आज मैं उनके यहाँ गया था, जैसा मैं जाता हूँ हमेशा जब तक यहाँ जीवित हूँ, और जब तक अपने स्कूल में था तो वहाँ पर भी पुष्पांजलि होती थी, पुष्पांजलि करने जाते थे। कल दुर्भाग्य से मैं भूल गया, नहीं जा पाया। आज मैं गया था तो पुष्पांजलि किया। सेक्टर 8 में हमारे घर से कम 2 किलोमीटर दूर है, ई रिक्शा से गए, वहाँ से आए। मैं वहाँ का जो दोपहर का जो माता जी का भोग है वो भी किया हमने। उन्होंने अपनी तरफ से टिफ़िन का व्यवस्था की थी, जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों को देने की होती है। ये हमने सब एक बात मामूली कह दिया, जो इसकी आज की प्रसंग में कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार उन कम्युनिटी के संबंध में बताने की चेष्टा की, इसलिए मैंने बता दिया। अब आप सुनिए कि सिद्धात्री देवी जो है वो हमारी कौन है। जितनी 8 देवियों के आपने नाम अभी सुने, सबसे पहले शैलपुत्री, फिर आपने ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता, कात्यायनी देवी, और ये क्या नाम, कालरात्रि और महागौरी, फिर ये आज सिद्धात्री के नाम लिया जा रहा। तो 8 तो ऊपर से पहले हो गई, बीच में दुर्गा जी की तस्वीर बनी हुई है। तो सिद्धात्री का नाम कहाँ आया, इनकी उत्पत्ति का कारण कहाँ से आया, ये कहीं पर ज़्यादा पढ़ने को सुनने को नहीं मिलता। तो है क्या कि जो सिद्धात्री देवी हैं वो जो सिद्धि देने वाली हैं, जो आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो उपासना कर रहे हैं, जो तप जप तप कर रहे हैं, जो मान मनौती कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं उसको सिद्धि देती हैं। और 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, 9 प्रकार की निधि होती हैं। उन सभी सिद्धियों को देने वाली कौन है, एक सिद्धात्री हैं। और वो सिद्धात्री देवी कौन है, अब जरा कान खोल समझ लीजिए बहुत गौर से। वो है माता सीता। वो सीता जी हैं, असबर दीन जानकी माता। सिद्धि की जो देने वाली जानकी हैं वो जानकी जी हैं। और जानकी जी ही लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी जी ही 3 रूपों में बटी हैं, जिनका नाम त्र्यंबके है। वही माँ सरस्वती हैं, वही माँ दुर्गा हैं, वही माँ लक्ष्मी हैं। तो 3 रूपों में तो आपने देख लिया इनको। तो एक रूप में तो आप दिखाई पड़ रही हैं कि भाई स्कंद माता के रूप में है, ब्रह्मचारिणी के रूप में है, और साथ साथ शैलपुत्री के रूप में है। 3 रूप तो सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहने का भाव सिर्फ यह है कि इन 8 रूपों का समाहित रूप जो है, सम्मिश्रित रूप जो है, एक मिलित रूप जो है, जो एक तरह से अपने आप में क्या कहना चाहिए कि घुल मिल गया है कि अब उसमें से कुछ भी कोई रूप हटाया नहीं जा सकता। तो वो जो स्वरूप तैयार हुआ उसका नाम सिद्धात्री है। वही सिद्धात्री देवी भी जो है, जिस वक्त जगत के कल्याण के लिए अस्त्र उठाती हैं तो वो दुर्गा बन जाती है। सिद्धात्री देवी का नाम दुर्गा है, बस ये आप समझ लीजिए। जैसे हमने कल बताया था कि राम कथा कालिका कराला, राम की कथा जो है वो कालिका कराला है, काली है और कराल रूप धारण करने वाले हैं। जैसे भगवान शंकर करालम महाकाल कालम कृपालम, तो एक कालम कृपालम है, दूसरी कालिका भवानी है। तो ये दोनों जो है संहारक के रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो उनका देखना जाता। तो जानकी जी वास्तव में सीता जी जो है वही लक्ष्मी है, और वो दुर्गा जी के रूप में प्रकट होती हैं। तब ये सब प्रसंग सामने आते हैं। इनके हाथ में जो 8 भुजाएँ दी गई हैं, 8 भुजाओं में क्या है, 2 तो इनके अपने हाथ हैं, जो चूँकि स्त्री शरीर से बना हुआ शरीर है, तो हाड़ मास से बना हुआ शरीर है, तो इसमें 2 हाथ तो इन्हीं के हाथ में हैं। बाकी 6 हाथ जो दिए हुए हैं उनके अंदर अस्त्र शस्त्र हैं। वो अस्त्र शस्त्र किसके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं।
तो उन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा दिए हुए अस्त्र शस्त्रों को लेकर और अपने हाथ में जो अस्त्र शस्त्र लेकर हैं उसको लेकर के ये शेर पर सवार होती हैं। शेर पर सवार होने के बाद वो क्या करती हैं कि संसार में जहाँ जहाँ पर दुष्टाचार, पापाचार, अत्याचारी, दुराचारी, दुष्ट हैं उनका संहार करने के लिए वो निकलती हैं। तो अपने साथ ये उसमें दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि वो जिस वक्त संहार करती हैं मधुकैटभ का और सुम का, रक्त बीज का, तो उस वक्त वो अपने बालों को झटक करके बाल सुनने का तमाम सारी देवियाँ प्रकट करती हैं, 64 योगिनी प्रकट करती हैं, सरस्वती जी भी आ जाती हैं, सभी लोग आते हैं और वो सब लोग मिल करके सबको वध करती हैं। तो इन लोगों ने जो है जैसे जिसका नाम हम लोग सम आदि लोग ले रहे हैं, मैं अभी कल भी एक बात कह रहा था, उसको पूरी तरह से स्पष्ट किया था या नहीं किया था मैं नहीं बता सकता, पढ़ लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा कि वास्तव में आशीर्वाद देने का तो सिलसिला ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वरदान में किसी को कहा जाए कि तुम अमृत की प्राप्त करोगे और उसके लिए वो अनशन पर बैठा हुआ, ये देवताओं की तरफ से या ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान की तरफ से हमारी समझ में जो हम मूर्खाधिराज समझ लो थोड़ी देर के लिए, उचित नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो बाकी सब लोग इतने इंफीरियर हैं भाई, वो भी लोग रोज़ वरदान मांगे कि हम भी नहीं मरेंगे, तो सब लोग जब अमर यहाँ हो जाएंगे तो फिर देवता जो अमर कहलाते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी कोटि किस प्रकार की आपने बनाई? तो आपने वो अमर होने के लिए जैसे उसने कहा था कि भाई हम भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मारे जाएंगे, तो भगवान शंकर तो भाई बैरागी हो गए, तो उसने क्यों मारा? वो जानता था कि ये बैरागी हो चुकी है, अभी शादी करेंगे नहीं तो इनके बच्चा होगा नहीं, जब बच्चा नहीं होगा तो कौन मारेगा मुझे? तो हम इस धरती पर अब अमर हो गए। तब भी देवताओं को ब्रह्मा ने समझाया कि भगवान शंकर की शादी की जानी चाहिए, और शादी हो जाएगी तो फिर उनके जब संतान होगी तो वो संतान स्कंद माता जो है जिनके हाथ में गोद में बच्चा है, कार्तिकेय महाराज वही सेनापति बनेंगे। और आगे के एपिसोड में हमने बता दिया था कि वो स्कंद जो है भगवान श्री कृष्ण है, उस तरह से एक बार पुत्र बनते हैं, एक बार स्वामी बनते हैं। तो ये सब इन लोगों का अपना एक महकमा है, एक संसार है जहाँ से ये सब संचालन हो रहा। लेकिन ये मधुकैटभ वाला जो आप अगर पढ़ेंगे, मैं अब तो इस बहुत समय बिल्कुल मेरे पास नहीं है बताने के लिए, मैं आपको बताऊं कि जब बहुत साल बीत जाते हैं, जिस युग में हो ये घटना घटती है, जब ये घटना घटती है, जब बहुत वर्ष हो जाते हैं, मतलब लाखों वर्ष हो जाता है, और धरती पर आताताइयों की भरमार हो जाती है, तब कहीं ये सिलसिला शुरू होता है। उससे पहले कुछ नहीं। जैसे अब आप ये देख लिए 5000 साल ये बीत गए, इससे पहले जितने साल और बीते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण को जन्म लिए कुल मिला करके 9-10 साल हो गए। अब लड़ाई झगड़ा हो रहा। अब लड़ाई पहले तो हाथापाई वाली होती थी, कुश्तीबाजी होती, फिर तलवारबाजी हुई, फिर बल्लमबाजी हुई। इस तरह से करते करते आखिर में अब जो है अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ रहे हैं, अब आसमान से लड़ाई हो रही, पनडुब्बियों से लड़ाई हो रही, जल थल नभ सेना से लड़ाई हो रही। तो ये विकास के क्षेत्र में बढ़ने के बाद जब सब आदमी सशस्त्र हो जाता है, सशक्त हो जाता है, तो वो जो सर्वशक्तिमान है, जो जिसने संसार बनाया उसको भी चैलेंज कर देता है कि आओ भाई तुमसे हम निपट लेंगे। तो वो निपटने की जो स्थिति है वो उसी से जब वो कोई ऐसी चीज़ मांग लेता है तो भगवान को मजबूर होकर के कोई ना कोई अवतार लेना पड़ता। तो यहाँ पर ईश्वर जो नारायण है वो नारायणी बन गया, नारायणी रूप में। सर्वमंगल मंगले सुस्वे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके नारायणी नमस्ते, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। वो नारायणी बन गया, और वो औरत बन करके, नारी बन करके, नारी शक्ति बन करके सारे संसार के जितने भी सुसज्जन हैं उनको तो सिद्धि देंगी, उनको तो फल देंगी, और इन लोगों को भी कौन सा फल देंगे? इनके अत्याचार का फल देंगे, इनका नाश करेंगे, इनका विनाश करेंगे। इनको जैसे दुर्गत विनाशन दुर्गा है, दुष्ट विनाशन दुर्गा जैसे, तो इनकी सब मरम्मत करेंगी। तो वो कहता है, उसमें एक लिखा है कि एक लाइन उसमें लिखी है कि वो औरत अगर नहीं आ रही है तो तुम अब सेनापति से उसने कहा सुमने कि जाओ उसका झोंटा पकड़ के, बाल पकड़ घसीट के ले आओ। तो वो आकर कहता है कि भाई वो आने को तैयार नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा मैं चल के लाई रहता हूँ। तो माँ ने कहा कि ठीक है उसको यहाँ भेजो, अब यहाँ रण क्षेत्र में हमारी उसके बीच में लड़ाई होगी। तो उस वक्त लड़ाई उसके लिए छिड़ गई और ज़बरदस्त तरीके से मार काट हुई। उसमें पूरा धरती पर रक्त रंजित हो गया, और रक्त बीज जो जिसके एक एक बूंद से दूसरा रक्त बीज पैदा हो रहा था उसको
दूसरी जो काली है वो अपने खप्पड़ में उसका एक एक खून को धरती पर गिरने दे रही, उसको निकल रही। बहुत बड़ा युद्ध होता। तो मतलब ये युद्ध कोई एक दिन का 2 दिन का नहीं है। तो यही स्थिति हमारे आज की परिवेश में अगर देखा जाए, कथा प्रसंग सुनने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। हम भी कहें चाहे हमारे जैसे लाखों लोग कहते चले जा रहे हैं और कह भी रहे हैं, कथा बाँट रहे हैं और करोड़ों रुपया प्राप्त कर रहे हैं, करोड़ों रुपया प्राप्त कर रहे हैं जी। मैं तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में कथा का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ये तभी जब होता है, ये काम तब जब होता है जब सृष्टि में विनाश के लिए लोग प्रभु सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को भूल जाते हैं या ईश्वर की सत्ता को चैलेंज कर देते हैं, या ईश्वर से जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसको वो अपना एकाधिकार मानते हैं। उन स्थितियों में भगवान को बुरा लगता है कि हमारा दिया हुआ हम ही से ऐठनबाजी, जैसे होता है ना कि मियाँ की जूती मियाँ का सर, तो अब हमारी दी हुई चीज़ से हमसे ही युद्ध करने जा रहा। जैसे भगवान शंकर ने जब जो कह दिया भस्मासुर को कि भाई हम तुमको श्राप देते, वरदान देते हैं, जिस पर तुम हाथ रखोगे, सिर पर हाथ रखोगे, भस्म हो जाएगा। पहला प्रयोग उस अपने भगवान शंकर पे करता है। तो अब ऐसे सब चीज़ें वरदान दान देने का क्या फ़ायदा है भाई। हम तो देवी देवताओं से भी विशेष रूप से निवेदन करना चाहते हैं, हमारी तो प्रार्थना रहेगी कि जो कुछ हो गया अब तक हो गया, अब ये सब हरकत मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। सीधा सा एक फार्मूला आपने कह दिया कि जिसका जन्म हुआ है धरती पर उसकी मृत्यु होगी। वो राजा हो चाहे महाराजा हो, रंक हो चाहे कंगाल हो चाहे कुछ भी हो, उसकी मृत्यु होगी। उसको कोई श्राप नहीं मिलना है, ना कोई वरदान मिलना है। जितनी तक तुम जिंदगी है तुम अपने पुरुषार्थ से परमार्थ से जियो चाहे मरो, जो समझना है करो, हम तुमको इस तरह का वरदान नहीं देंगे। तब तो बात समझ में आती है, नहीं तो ये खेल कूद हमेशा चलता रहेगा। और हम लोग तो घर पूजा करेंगे, पूजा का मतलब कोई बुराई नहीं है। पूजा से मानसिक शुद्धता होती है, पूजा के द्वारा आत्मशुद्धि होती है। और देखिए, मन में जब तक अशुद्धता रहेगी, मन में जब तक क्या कहना चाहिए, विकार रहेंगे, तब तक किसी भी देवी देवता की मूर्ति की पूजा कर लीजिए, चाहे कहीं पूजा कर लीजिए, आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है, नहीं हो सकती। जब भगवान भावना के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, और जब भाव ही दूसरा गलत हो रहा है, गलत निकल रहा है, तो फिर कौन सी चीज़ आप प्राप्त कर लेंगे। तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में मन की शुद्धता की बड़ी आवश्यकता है। और सिद्धात्री माते से आप मांगिए कि वो आपको सिद्धि चाहे जब उनकी इच्छा हो और जब कृपा करना चाहे करें दें, लेकिन आपको मन को जरूर शुद्ध कर दें। मन के माने मन अगर नहीं है, जैसे होता नहीं कि माया मरे न मन मरे, मर जाए शरीर, आशा थोड़ा न मरे, कहेंगे दास कबीर। कह रहे भाई माया के कारण सारा संसार जो ये भ्रमण कर रहा, इसकी स्थिति जो है इतनी नाजुक है, इसमें हर बार मन को समझाना पड़ता है। और मन इतना चालाक समझदार क्या कि मतलब अनकंट्रोल पर्सन है, उसको समझाना बहुत कठिन काम है। तो भगवान से एक प्रार्थना सब ये है कि कुछ भी न मांगो भैया, कुछ भी न मांगो। जो भगवान ने दिया है वो कम नहीं दिया है, और जितना दिया उससे ज़्यादा नहीं देंगे। आपकी तकदीर से ज़्यादा नहीं मिल सकता, आपसे तकदीर के से कम भी नहीं मिल सकता। तो मेहरबानी से जो मिला उसमें संतोषम परम सुखम करिए। और साथ साथ ये है कि मन को शुद्धता की तरफ ले जाइए। इसके लिए देवी सिद्धात्री काफ़ी हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। माँ दुर्गा से कहिए कि वो आपको साहस दें, इतना साहस दें कि अपने अंदर अगर कोई हिंसक प्रवृत्ति है, शेर जैसा हिंसक जैसा मेरा कोई हमारी मानसिकता हो गई है, तो माता जी से कहिए हमारे ऊपर आरूढ़ हो जाए, हमारे हिंसक प्रवृत्ति पर आरूढ़ होकर के हमारी इन दुष्प्रवृत्ति का विनाश करें। यही सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से आप सब लोगों को नमन करता है और प्रार्थना करता है कि भाई सिद्धार्थी माता आपको सबको आपके मनवांछित फल दें। ये शारदीय नवरात्रि सबको फलीभूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे एक फिर से हृदय से नमन करता है और सबको शुभकामनाएं देता है। माता जी सब पर कृपा करें। अब अगले वर्ष हम लोग वासंती नवरात्रि में मिलेंगे, तब तक के लिए राज फिर से नमन। जय जगदम्बे, जय माँ गौरी, जय माँ दुर्गा, जय सिद्धार्थी माता की जय।